Hello friends, welcome back to my channel KVTRA Kumar Vishal Trading Academy, and I am going to give you analysis for tomorrow, that is 19th March 2025. So let's begin without wasting our time. And I सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, मैं निफ्टी 50 में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट खोल के आप बैठा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये कैंडल एक स्टार का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है, जो इवनिंग स्टार कहलाता है। ये कैंडल इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है और मार्केट में धीरे धीरे हम बियरिश होने की तरफ बढ़ सकते हैं। साथ में ओवरबॉट कंडीशन को रीच आउट करता हुआ दिख रहा है स्टॉच आरएसआई। और यदि मैं थोड़ा सा इस पोजीशन को इन्हेंस करूं, तो मैं ये भी देख पा रहा हूं कि धीरे धीरे डाइवर्जेंस रीच आउट होता हुआ दिख रहा है एमएससीडी में। साथ में ऑल्दो लाइंस तो बुलिश एरिया में है, बट एक बियरिश मोड एक्टिवेट होता हुआ भी दिख रहा है। मतलब इस 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में तीनों ही सिनेरियो में हमारे पास मोड है बियरिश, मतलब बियरिश मार्केट में होना। यदि मार्केट सबसे पहले खुलता है तो फर्स्ट हाफ में हम लोग मार्केट में बियरिश रहेंगे। सो लेट्स हम लोग इसके तरफ बढ़ते हैं कि जब तीनों कंडीशन मार्केट गैप अप, गैप डाउन या एट पार खुलता है तो मार्केट में कौन कौन से कंडीशन रीच आउट हो सकते हैं। एक बार हम लोगों ने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट एनालिसिस किया है, अब हम लोग एक बार डेली टाइम फ्रेम पर भी अपना रुख मोड़ लेते हैं। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर क्या होता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम पर एक ऐसा चार्ट बन रहा है जो अपने इस प्रीवियस बियरिश ट्रेंड लाइन को धीरे धीरे, जो एक वेज का हमारा लोअर पोर्शन था, उस लोअर पोर्शन को तोड़कर ऊपर जा चुका है। ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर चुका था। लोअर वेज का लोअर पोर्शन मतलब लोअर ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए जैसे ही मार्केट ऊपर बढ़ा है, ऊपर तो अवश्य बढ़ गया है, लेकिन ये मार्केट अपने स्टॉच आरएसआई के ओवरबॉट जोन में भी पहुंच चुका है। साथ में ये आरएसआई से भी 50% से जस्ट ऊपर क्रॉस कर गया है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मार्केट में कि ये मार्केट में गैप फिल करने के लिए वापस नीचे आए। गैप फिल करने का आशंका बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये गैप अप खुल के ऊपर ही चढ़ता हुआ जाता दिख रहा है। और प्रीवियस गैप जो 21 फरवरी से 24 फरवरी तक का था, वो भी गैप को फिल करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब गैप को फिल करता हुआ दिखता है तो मार्केट अपने टारगेट तक रीच आउट करके वापस से डाउनफॉल का एक प्रोबेबिलिस्टिक मूवमेंट दिखा रहा है। वापस से ये अपना गैप फिल कर चुका है, अब इसका जैसे गोल हो चुका है पूरा, अब वापस से मार्केट एक डाउनफॉल की तरफ होता हुआ दिख रहा है। बुल्स आज जितने भी मूव थे उसको कैप्चर कर चुका है, और अब बुल अपने बुल अब अगली लड़ाई में, कल की लड़ाई में शायद इतना स्ट्रांग होता हुआ न भी दिखे। ठीक है, इसीलिए हम लोग अब चलते हैं, तीनों सिनेरियो को एज्यूम करते हैं। सबसे पहले मार्केट यदि गैप अप खुलता है तो ऑब्वियसली मार्केट के गैप अप खुलने का चांस बहुत कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग पहले से ही मार्केट में स्टार्स का फॉर्मेशन करते हुए देख देख रहे हैं कैंडल को, और धीरे धीरे अपने आप को बियरिश बनाते हुए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली गैप अप का सिनेरियो तो मार्केट से आउटडेटेड या निगेटेड होता हुआ दिख रहा है। इस सिनेरियो को हम लोग पहले से ही खारिज करते हुए दिखेंगे। दूसरे सिनेरियो पर चले, यदि मार्केट एट पार खुलता है तो मार्केट के डाउनसाइड प्रोबेबिलिस्टिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि मार्केट गैप डाउन खुलता है तब भी ये हमारे इस प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा कि मार्केट में बियर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो दोनों ही सिनेरियो में गैप अप नेगेटेड है, एट पार मार्केट खुले या गैप डाउन मार्केट खुले, दोनों ही सिचुएशन में हम बियरिश रहेंगे मार्केट में। मार्केट वापस अपने टारगेट 22650 को तो आज खुलते के साथ ही अचीव किया है, जो प्रीवियसली टारगेट था मार्केट में
डाइवर्जेंस का, जो हम लोगों ने बहुत पहले की एक वीडियो बनाई थी, ये डाइवर्जेंस का 10 मार्च अप टू 11 मार्च 2025, ये डाइवर्जेंस को रीच आउट करता हुआ दिख रहा है। और डाइवर्जेंस का टारगेट जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वो भी टारगेट अचीव कर चुका है। तो अब मार्केट अपने तीनों सिनेरियो से, हिस्टोग्राम के डाइवर्जेंस के रीच आउट होने से, साथ में एक इवनिंग स्टार कैंडल के प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्मेशन से, साथ में स्टॉच आरएसआई के ओवरबॉट कंडीशन, दोनों के ही कारण मार्केट एक डाउनफॉल सिनेरियो प्रिडिक्ट कर रहा है। तो ये था, हम लोग फर्स्ट हाफ में मार्केट में बेयरिश रहेंगे। मार्केट यदि बीटीएसटी लेना है तो आप मार्केट में गैप डाउन का आशंका कर सकते हैं। यदि इफ बीटीएसटी यदि बीटीएसटी लेना है तो आप मार्केट में गैप डाउन का आशंका कर सकते हैं और मार्केट में बेयरिश होकर पुट को ले सकते हैं। और यदि नॉर्मल मार्केट सिनेरियो का बात करें तो हम लोग मार्केट में कल होल टाइम बियरिश रहने वाले हैं। और मेनली फर्स्ट हाफ में हम लोग अपना टारगेट निकाल करके वापस से हम लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूशन करेंगे। तो चलिए, ये है हमारा मार्केट का एनालिसिस। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और जुड़े रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए।